देखिए बेटा, इससे पहले हम फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर के अंदर सभी पार्ट्स कैसे हैं, सभी हम एक तरीके से डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेकिन किसी भी फ्लावर को आप डिस्क्राइब करते हो, कोई भी पौधे का आप लेते हो फ्लावर और उसको डिस्क्राइब करते हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको बनानी सीखनी होगी। वैसे तो हम प्रैक्टिकल्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम दतूरा का फ्लावर करेंगे, ठीक है। तो दतूरा का फ्लावर जो है अगर आप लेके आए हो तो आज कर लेंगे, नहीं लेके आए मेरे ख्याल से कोई बात नहीं, देख लेंगे, आसपास मिला तो हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। प्रैक्टिकल हमारे आज भी हैं और कल भी हैं, दोनों दिन हैं, तो हम उसे कर लेंगे। लेकिन उससे पहले उसको थ्योरेटिकली अगर हम देख लेंगे ना, तो आपको वो चित्र बनाने में आसानी होगी और उसे समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फ्लोरल डायग्राम क्या होता है? सबसे पहले देखिए, आपने फ्लावर में क्या पढ़ा है? आपने एक तरीके से कैलिक्स से शुरुआत करके गाइनोसियम तक पढ़ा है ना, ठीक है। भाई कैलिक्स कैसा है, करोला कैसा है, एंड्रोसियम कैसा है, गाइनोसियम कैसा है, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। उसी चीज को अगर हम फ्लावर के एक डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करें, जिसमें हमें सभी चीजें स्पष्ट दिखाई देती है कि वो, जैसे अगर एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है या किस तरीके के साथ, कैसे जुड़ा हुआ है, कौन से अंग के साथ उसका जुड़ाव है, कैसे उसका अडहेसेंस हो रहा है, या फिर इनका अरेंजमेंट देख लीजिए कैलिक्स और कोरोला का, वो कैसा है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, वो सब कुछ हम फ्लोरल डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आज हम जो फ्लोरल डायग्राम पढ़ रहे हैं वो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक प्लांट है सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम, इस प्लांट का हम पढ़ेंगे। आपको फील्ड में मिल भी जाएगा, यहाँ अगर उपलब्ध हुआ तो मैं आपको वो दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। लेकिन हम लोग दतूरा का करेंगे पहले। तो सेकंड स्टेप पे प्रैक्टिकल्स में हम सोलेनम नाइग्रम का कर सकते हैं। यहाँ तो देखिए सोलेनम नाइग्रम का ही आपको बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो कंटेंट है वो यही है, ठीक है। लेकिन दतूरा और ये लगभग मिलता जुलता है, आप उसे कर सकते हैं। तो सोलेनम नाइग्रम का अगर हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो उसे आप गौर कीजिए। जब भी डायग्राम बनाओ आप शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए बेटा, थोड़ा सा आप इसे समझेंगे कि आपको पहले एक गोल घेरा बनाना है। ऑलमोस्ट सर्कल बन जाएगा, आप लोग बनाने का प्रयास करोगे बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे लगभग इसको हमें 5 भागों में बांट देना है, बराबर 5 भागों में लगभग इसे बांट देना है। ये कितने हो गए? ये 3 और ये हो गए टोटल 5, ठीक है। अब इसे बनाएंगे हम। तो अब जो 5 भागों में बांटा है हमने, आपको बनाने का एक तरीका है। सबसे बाहरी चक्र कौन सा होता है? कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स बना रहे हैं तो आप सेंटर के अंदर आप इसे ऐसे कर लें और इसको इस तरीके से बनाना शुरू करें। इसको आप क्या करना है, आपको अंदर से, वैसे तो आप इसे खाली भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा अगर आप डायग्राम सही ढंग से बनाते हैं और उसका कलर भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब बनाएंगे, अब मैं इसको बीच में से जहां जहां से हमने निशान लगाए हैं वहां वहां से मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं।
ताकि हम ढंग से इसे बना सकें। बनाने का तरीका आप विशेष रूप से गौर करते जाएं, क्योंकि अगर ये आपने सही ढंग से बनाना नहीं सीखा ना तो आप हमेशा ही गलती करते रहेंगे। और जो भी चीज़ें आपको +1 +2 में सिखाई जाती है उसको आप क्रमबद्ध रूप से अगर सीखते गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? जब आप स्टेप मिस कर देते हो। ये आपने अब यहाँ नहीं सीखा तो आपको दूसरी किसी क्लास के अंदर सीखना तो देखिए बेटा पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आप अगर बीएससी करते हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। पूरा का पूरा एक पेपर इसी चीज़ का लगता है। वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है अगर आप यहाँ गौर नहीं करेंगे तो। इसीलिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप इसे यहाँ पर ढंग से पढ़ लें। घर पे 1-2 बार चित्र बनाने का प्रयास करेंगे तो आप आराम से बना पाएंगे। हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं बेटा? फ्लावर का कौन सा पार्ट बना रहे हैं? कैलिक्स। वेरी गुड। ये हमने कैलिक्स बना दिए। ठीक। अब इसमें क्या है, हमारे कैलिक्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर आप इन्हें जुड़ा हुआ प्रदर्शित करोगे। थोड़ा सा मैं क्लियर बना देता हूं यहां पर। आप इन्हें यहां पर जुड़ा हुआ प्रदर्शित करेंगे क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं। दूसरे इनके कॉर्नर्स ना तो एक दूसरे पे ऊपर आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको 4-5 टाइप बताए थे ना, उसमें कौन सा टाइप है जो मैंने नोट कराए थे उसमें गौर करके बताइए कौन सा टाइप है। ऐसे ऐसे कि भाई ये ट्विस्टेड था, ये वेलवेट था, ये इम्ब्रिकेट था, ये क्विनकुंशियल था, उसमें कौन सा टाइप है? गौर करो जरा। आप बीच बीच में थोड़ा सा इसे गौर करते रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा कौन सा टाइप है बेटा ये। हाँ, इम्ब्रिकेट कैसे दिखाई दे रहा है आपको? वेलवेट को गौर करो जरा। कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं है ना, टच कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है। और हो सकता है आपके जो डायग्राम बने हैं उसमें वो खुले बने हों, लेकिन हमने इसको जोड़ दिया है तो ये क्या है? वेलवेट टाइप। ठीक है, वेलवेट है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखिए हम बनाते हैं करोला। देखिए करोला बनाते हैं सामान्यतः जिस प्रकार से ये कैलिक्स बने होते हैं ना, उसके बिल्कुल अल्टरनेट क्रम में होते हैं। ये एकांतर क्रम मान लीजिए, हिंदी समझो तो। ये देखो हमने लगभग 5 भागों में बांट लिया। ठीक है, ये पूरा पार्ट यहां बना हुआ तो इसके अल्टरनेट में यहां बनेगा। देखिए बेटा यहां करके हम इसको गोल बनाने जा रहे हैं, और इसको जब आप बनाएं, देखिए कैलिक्स को आप बनाएं ऊपर से नुकीला, या नुकीला है ना कैलिक्स। कोरोला जो बना रहे हैं उसको आप बना रहे थोड़ा सा गोल। इससे क्या है कि आपके दिमाग में एक स्टैंडर्ड डेवलप होगा कि हमें ऐसे ही बनाने हैं। तो आप कैलिक्स और कोरोला की अलग अलग इमेज आपके दिमाग में चलेगी। ठीक है। अगर आप कलर डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा तय कर लीजिए कि कैलिक्स तो आप किससे बनाएंगे? ग्रीन से बनाएंगे, क्योंकि कैलिक्स का वैसे नेचुरली कलर कैसा होता है? लगभग ग्रीन ही होता है।
जब आप कॉपी में बनाएंगे इस डायग्राम को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लगभग आपको बराबर बनाने हैं ये। ऐसा ना हो कि एक करोला आप बड़ा बना, एक पेटल आप बड़ा बना रहे हैं, दूसरे पेटल आप छोटे बना रहे हैं। ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए। आपको स्केल तो नहीं लगाना, लेकिन अब ये भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपने बना दिया है। तो अब यहां पर आप देखोगे, देखिए दो दो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या क्या कंप्लीट किया है अभी? कैलिक्स और करोला। ठीक है, कैलिक्स का जो एक यूनिट होगा उसको आप क्या बोलते हैं? सेपल। सही बोल रहे हैं, ऐसे ही निकला सिर्फ, है सेपल बोल दो पूरा, सेपल। और जो करोला का जो एक यूनिट है वो क्या है? पेटल है। ठीक है, तो हमने क्या बना दिए? सेपल्स बना दिए और पेटल्स बना दिए। अब तीसरा जो है वो क्या आने वाला है? एंड्रोसियम। ठीक है, अब देखिए, अब हम एंड्रोसियम बनाएंगे। चलिए एंड्रोसियम के लिए हम कलर ले लेते हैं ब्लैक। एंड्रोसियम यहां बनाइए आप। कैसे बनाते हैं आपको मैं, ये ऐसा क्यों बनाया ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके हर जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निकल रीजन है। ये क्या बन गया? एंड्रोसियम। और हमने क्या कहा था कि एंड्रोसियम किसके साथ जुड़े हुए हैं? पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इनको हम पेटल के साथ जुड़ा हुआ यहां पर दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये पेटल से जुड़े हुए हमने दिखा। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे? बीच के अंदर आपको बनाना है गाइनोसियम। गाइनोसियम 2 चैम्बर वाला हुआ है। देखिए सोलेनम जो है, जैसे सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनेसी का मेंबर है। टमाटर भी सोलेनेसी का मेंबर है। ठीक है, मिर्ची भी सोलेनेसी की मेंबर है। और ये जो बैंगन है ये भी सोलेनेसी का मेंबर है। तो खास तौर से टोमेटो को जब आप काटोगे तो बीच में से आपको दिखाई देता है एक इस तरीके से फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है ना, और इसमें ये लगे होते हैं सीड। इसको तिरछा बनाना है चैम्बर को, ये हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल सेंटर में या हॉरिजॉन्टल नहीं बना दीजिएगा आप। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको क्लियर दिख रहा है पूरा का पूरा। जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में हो सकता है कि आपको एक तरफ से बड़ा दिखे, क्योंकि मैंने कैमरा को तिरछा सेट किया हुआ है ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, लेकिन आपको सिमेट्रिकल बनाना है। सामने से आप देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया दिख रहा है। अब ठीक है, यहां पर अब देखिए सारे पार्ट बन गए हैं। ये क्या है? कैलिक्स। ये क्या है? कोरोला। फिर एंड्रोसियम और गाइनोसियम, सारे बन गए ना। अब इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, अभी फ्लोरल फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला जब भी स्टार्ट करते हैं, अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, यहां पर एक चीज जरूर बनाते हैं, हमने प्लस लिख के यूं कर दिया है। इसका मतलब फ्लावर की सिमेट्री को हम बता रहे हैं कि उसको किसी भी एंगल से हम काटें तो लगभग 2 बराबर भागों में वो बंट जाता है। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। देखो बेटा, अभी फ्लोरल फॉर्मूला लिखने वाले हैं हम। तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम इसे लिखेंगे EBR। EBR का मतलब क्या होता है? ई ब्रैक्टिएट। उसमें ब्रैक्ट नहीं है। ब्रैक्ट क्या होता है? आप एक बात समझिए, जैसे ये स्टेम है, जैसे ये स्टेम है और स्टेम के ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? फ्लावर लगा हुआ है। फ्लावर का ये क्या है? पेडिसेल है। ठीक है, पेडिसेल के नीचे एक्चुअल में यहां पर एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट।
ठीक है। और इसी के पास में दो और उससे छोटी संरचना और लगी है जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबके साथ लगी हो। तो यही जो हम सोलेनेसी का फ्लावर देखते हैं, इसमें ना तो ब्रैक्ट है और ना ही ब्रैक्टियोल है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ई ब्रैक्टिएट और ई बी आर एल, ई ब्रैक्टियोलेट, यानी दोनों ही नहीं है ही नहीं इसमें, ये लिख रहे हैं हम। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सिमेट्री को शो करते हैं। सिमेट्री को शो करते हैं तो उसमें हम क्या शो करते हैं कि ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद हम शो करते हैं कि ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। आपको कैसा दिख रहा है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है कि नहीं है, मेल और फीमेल दोनों है ना। तो फ्लावर में मेल भी है, मेल तो एंड्रोसियम हो गया, पुमंग वगैरह, ठीक है। गाइनोसियम बीच में क्या हो गया, जिसको स्त्री केसर बोलते हैं, और आप उसको ओवरी या अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों है ना इसको, तो इसलिए हम इसमें क्या बोलेंगे कि ये भाई मेल पार्ट भी इसमें है और फीमेल पार्ट भी है, इसलिए ये फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल। देखिए यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर केवल एंड्रोसियम है तो वो क्या है, मेल फ्लावर है। जिसमें केवल गाइनोसियम है तो वो क्या है, फीमेल फ्लावर है। क्या आपने केवल एंड्रोसियम और गाइनोसियम वाले फ्लावर देखे हैं? अभी मौसम है, इस मौसम में जो कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स मैंने आपको बताया था ना, सब्जी और सलाद इसी के मेंबर्स हैं, उनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेल फ्लावर हैं और कौन से फीमेल फ्लावर हैं। तो फ्रूट कौन से बनेगा, मेल से बनेगा कि फीमेल से बनेगा? फीमेल से, क्योंकि फ्रूट क्या है, ओवरी से बनता है, तो ओवरी किस में होगी, फीमेल फ्लावर है। अच्छा, इसमें ये बाइसेक्सुअल है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, दोनों वाला निशान लगाया। फिर आएगा कैलिक्स, कैलिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। अब आगे लिखते हैं उसके नंबर। कैलिक्स बताइए कितने हैं इसके अंदर, कैलिक्स में जो सेपल्स हैं, नंबर ऑफ सेपल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ 5 है ना, तो हमने लिख दिया 5। अगर पांचों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, कोरोला। कोरोला को हम लिखते हैं सी। कोरोला भी कितने हैं इसमें, यानी पेटल्स 5, और इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आएगा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम भी इसमें कितने हैं, 5। पांचों आपस में तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन किसके साथ जुड़े हुए हैं, हाँ वेरी गुड, पेटल्स के साथ। तो इसलिए हम एक निशान लगाएंगे कि भाई ये पेटल के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और उसके लिए यहां पर आगे जो नंबर लिखे, नंबर ऑफ कार्पल्स, कितनी पत्तियों जैसी संरचनाओं से मिलकर बना है, 1 और 2 से मिलकर बना ना, तो इसको हम कर देंगे 2। अब 2 तो कर दिया, अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन सी ओवरी है, ये सिन कार्पस। एपोकार्पस होती तो अलग अलग होते, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद। अब एक निशान और लगाएंगे कि ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है, यानी ओवरी के नीचे से अगर बाकी फ्लोरल पार्ट निकल रहे हैं तो ओवरी ऊपर है तो वो क्या है, सुपर है, ठीक है, सुपीरियर, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें, क्योंकि ओवरी सुपीरियर है, इसलिए इसमें नीचे निशान लगाएंगे। अगर ओवरी इंफीरियर होती तो हम डैश ऊपर लगा देते। तो इसका पूरा जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो इस तरीके से बन गया है। अभी मैं आपको सेपरेटली इसको लिख करके दिखाता हूं बेटा। देखो हमने क्या लिखा, ई ब्रैक्टिएट, यानी ब्रैक्ट नहीं है। फिर हमने क्या लिखा, ई बी आर एल, ब्रैक्टियोलेट भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या लिखा कि ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। इसके बाद हमने लिखा कि इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो बाइसेक्सुअल है। इसके बाद हमने लिखा कि कैलिक्स कैसा है, कि कैलिक्स के अंदर क्या थे, 5 सेपल्स। फिर हमने लिखा करोला कैसा है, उसमें भी 5 सेपल। फिर हमने लिखा एंड्रोसियम के अंदर क्या थे, 5 स्टेमन, ठीक है। फिर हमने लिखा गाइनोसियम में क्या थे, 2 कार्पल्स।
अब देखिए सभी सेपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वेलवेट टाइप के, सभी कोरोला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वेलवेट टाइप के हैं। एंड्रोसियम एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? कोरोला के साथ। ठीक है, और गाइनोसियम भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी सिन कार्पस ओवरी, और ओवरी कैसी है? सुपीरियर। तो ये क्या हो गया? फ्लोरल फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो आप अगर किसी भी पुष्प के बारे में बताना चाहते हैं तो एक तो उसका क्या बनाएंगे आप? फ्लोरल डायग्राम, और एक बनाएंगे फ्लोरल फॉर्मूला। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी पुष्प का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम जब आपको ध्यान होता है तो ऑलमोस्ट उसके आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ढंग से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, आप आसानी से इसे 2-4 बार अपने उसमें लाएंगे ना व्यवहार में तो आप इसे कर पाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि दतूरा के फ्लावर को हम पूरा का पूरा सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब करें। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है फ्लावर को डिस्क्राइब करते समय, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम तो दो मुख्य चीज़ हैं ही। इसके अलावा जब आप डिस्क्राइब करते हो तो मैंने पहले आपको लिस्टिंग कराई थी ना कि भाई इन इन बिंदुओं के अंतर्गत, जैसे पहले आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर लिख दिए, उसके बाद इनफ्लोरेसेंस लिख दिया, उसके बाद आपने लिख दिया फ्लावर। बेसिकली हमने जो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम में पढ़ा है वो फ्लावर से शुरू हो जाता है। अब देखिए फ्लावर के बारे में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अगर आप ये देखिए जैसे आपने ये बनाया तो इसको देख के पुष्प के बारे में क्या पता चल रहा है? दोनों को देख के यही तो पता चल रहा है कि इसमें ना तो ब्रैक्ट है ना ब्रैक्टियोलेट है और बाइसेक्सुअल है, फ्लावर पूरा कंप्लीट है, और कैलिक्स और करोला कैसे हैं? 5-5 है। ठीक है, और फ्लावर क्या है? क्योंकि वो बाकी पार्ट नीचे से निकल रहा है तो फ्लावर क्या है? हाइपोगाइनस है। क्योंकि ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस है। तो जब आप फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे बेटा तो फ्लावर में क्या लिखेंगे कि फ्लावर इज इब्रैक्टिएट, इब्रैक्टियोलेट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस और हाइपोगाइनस। इतनी चीजें, उन दोनों को देख के समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, फ्लावर हो गया। फ्लावर के बाद आप शुरू करेंगे कैलिक्स। कैलिक्स कैसा है? फिर कोरोला कैसा है? कोरोला के बाद एंड्रोसियम कैसा है? एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम कैसा है? और लास्ट में फ्लोरल फॉर्मूला आप लिख देंगे। इस प्रकार से किसी भी पुष्प के बारे में आप पूरी जानकारी दे सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा तो आप मेरे से पूछ लीजिए। देखो दोनों के अंदर देखिए, इसमें भी मैंने फ्लोरल फॉर्मूला, वहाँ अलग से मैंने इसे लिखा है कि एक लाइन में आ जाए, यहाँ जगह नहीं थी लेकिन आपको क्लियरली इसके साथ कोऑर्डिनेट करना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बताइए आपको कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम साफ है, स्पष्ट इमेज है, कर लोगे? चलिए।